तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था नियम, ठीक है, प्रतिबिंब बनने के नियम। तो आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है, ये पढ़ेंगे। यानी आप हेडिंग क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाई ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, ये हेडिंग लगाएंगे और इसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है, 6 स्थितियों के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आप हेडिंग क्या लगाएंगे, इसके अंतर्गत जो हेडिंग आप लगाएंगे वो लगाएंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ रखी हो वस्तु? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो आप पहले हेडिंग क्या लगाएंगे, जब वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर रखी हो, ठीक है। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है ये हम जान लेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा। क्या पढ़ रहे हैं? उत्तल लेंस द्वारा। तो उत्तल लेंस द्वारा की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप इसमें फिगर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ठीक, हमने फिगर बना दिया। ये उत्तल लेंस है, यहाँ से हमने एक मुख्य अक्ष खींचा, ठीक है। तो आपको पता है इसमें कौन सा नियम लगेगा। हमने कहा था ये सी होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका, ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आपका F1 होगा, ठीक है। तो जब इधर F1 होगा तो उधर F2 होगा, ठीक है, यानी F2 होगा। अब कहाँ पे F2 होगा इसको हम बताते हैं अभी, ठीक है। तो हमने आपको बताया कौन F1 है कौन F2 है। आपको पता है कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, F से होकर जाती है, F से होकर जाती है, तो वह क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये क्या है? मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि यदि कोई भी किरण, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधा अपने मार्ग में चली जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे ये कटान बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, इसी को बोलेंगे हम, इसी बिंदु को बोलते हैं F2। इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, F2। यानी इसको हम दर्शा सकते हैं A1, A' और B' से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक वस्तु को रखा था, ठीक है। इसी का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे A और B, उल्टा हो गया B और A हो गया तुम्हारा इधर, ठीक है। तो ये रहा इसके प्रतिबिंब बनने के नियम। ये तुम्हारा L हो गया और ये तुम्हारा L' हो गया, ठीक है। तो हमने ये चीज़ आपको बना के दिखाया। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या क्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या है ये हमको देखना है। तो देखिए भैया, प्रतिबिंब की स्थिति,
तो सबसे पहले आपको पता है कि ये वस्तु है, वस्तु से उल्टा बन रहा है, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, उल्टा बना है प्रतिबिंब। कैसा बना है, उल्टा बना है। दूसरा क्या होगा, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो यानी वस्तु क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा। तो वस्तु से बहुत छोटा। अगला क्या होगा इसमें, या इसका जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि रियल प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद ये किस किस के बीच में बन रहा है, तो लेंस और, यानी कि सीधा कह सकते हैं आप 2f पर बन रहा है। चौथा कंडीशन क्या होगा, f2 पर बना। ठीक है, कहाँ बना है, f2 पर या फिर द्वितीय फोकस पर। आप इतनी चीज इसमें कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला। अब आगे देखते हैं अगला। ठीक है, जो कि आपके सामने है, अगला फीडिंग डालेंगे। अब क्या करना है, अब हम इसी वस्तु को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अब तक हमने अनंत पर रखा था, अब वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं, अनंत और f1 के बीच में रखते हैं। ठीक है, अनंत और f1 के बीच में अब हम वस्तु को रखते हैं। चलिए रख करके क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे, आप हेडिंग लगाएंगे जब वस्तु अनंत एवं 2 एवं, ऐसे लिखेंगे। दूसरा, जब वस्तु अनंत और, ठीक है, f1 के बीच हो। ठीक, तो जब वस्तु ऐसे होगा तो इसकी स्थिति क्या होगी, ये हम आपको बताने वाले हैं। चलिए इसकी स्थिति के बारे में भी हम जान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बस वही से फिगर बनाएंगे सेम। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं होता। ये लेंस हो गया। अब कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। हमने ये प्रकाशिक, सॉरी मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष खींचा। ठीक है, अब यहाँ पे f1 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अनंत था, तो इसके बीच में हमने क्या किया, वस्तु को रखा। अब जब हम वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको B रख रहे हैं, इसको A रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये हमको बताना है। तो देखिए भैया, फिर वही चीज़ है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाती है। अब यहाँ पे कौन सा फोकस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकस होगा उसकी बात अगर हम करें, ठीक है, तो इतनी ही दूरिया पे यहाँ आपका f2 होगा। क्या होगा, f2 होगा, तो यानी इससे होकर गुजरेगा। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर हो गई। दूसरा हमने क्या कहा था कि यदि प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जाती है तो सीधा अपने मार्ग में चली जाती है। ठीक है, तो ये जो है कहीं पे जा कर के यहाँ काटेगी। मतलब आप लोग जो इसको मिला लीजिएगा, अच्छे से नहीं मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे मिला लीजिएगा, यहीं पे कटेगा। ठीक है, यानी इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे आकर के कटेगा। ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा B डैश हो जाएगा, ये तुम्हारा A डैश हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा प्रतिबिंब हो गया। अब इसमें स्थिति क्या बनेगी, सबसे पहली स्थिति अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्थिति बनेगी उसकी बात भी कर लें। ठीक है, तो देखिए भैया, अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, उल्टा बना है वस्तु से, प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, ये वास्तविक भी बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। उसके बाद की कंडीशन क्या है, उसके बाद की जो कंडीशन बनेगा, ठीक है, वस्तु से कितना बड़ा है, तो वस्तु
से अभी छोटा है, वस्तु से क्या है, छोटा है और उल्टा भी है, लेकिन किसके किसके बीच में बन रहा है। तो याद रखिए यहाँ पे 2f है, ठीक है, यहाँ पे 2f है और यहाँ पर तुम्हारा अगर मान लेते हैं यहाँ पे तो अनंत है, तो इसके और इसके बीच में बनेगा, ठीक है। यानी कि लेंस के दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है, इसको हम 2F2 मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे F2 होगा तो 2F2 मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो इतनी चीज़ें हमने बता दिया। अब चलिए आगे देखते हैं अगला हेडिंग क्या होगा। तो अगला हेडिंग आप डालेंगे क्या, ठीक है, जब वस्तु, अब हमने अनंत से हटाया, ठीक है, अनंत और F2 के F1 के बीच में हटाया, तो अब हम F1 पर रखेंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु, ठीक है, F1 पर रखी हो, अब हम वस्तु को यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब हम वस्तु को यहाँ रख देते हैं, यानी ये हो गया आपका F1, ठीक है। जब हम वस्तु को यहाँ रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये तुम्हारा A हो जाएगा, ये तुम्हारा B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के जब चलेंगे प्रतिबिंब, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पर F2 हो जाएगा, तो प्रतिबिंब जो चलेगा ठीक है, तो यहाँ पर आकर के कटेगा, यानी A डैश B डैश, तो कहाँ पे होगा, 2F2 पर बनेगा, ठीक है। इधर भी आप 2F1 कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर भी तुम्हारा 2F1 होगा। तो एक स्थिति A भी बन सकती थी, ठीक है, 2F1, ठीक है, क्योंकि डबल डबल फोकस होंगे तो आप कह सकते हैं उसमें, ठीक। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज़ क्या होगा, इसमें उल्टा तो है ही, तो उल्टा कर दीजिए। दूसरा क्या है, वास्तविक है, तो वास्तविक कर दीजिए, वास्तव में बन रहा है। जब ऊपर बनेगा तो ध्यान रखना आभासी होगा, वास्तविक उल्टा, ठीक है। अब वस्तु से तो ये कहाँ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और कहाँ बनेगा ये, तो 2F2 पर। ये क्लियर हो गया, यानी ये यहाँ पे बन रहा है। तो हमने अगर वस्तु को यहाँ पे रखा होता तो इसी के समान वस्तु जाकर के बनता। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया, ठीक है। एक किसके बीच बन रहा है, तो अनंत के और 2F के बीच में बन रहा है, 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है, ठीक है।
तो इसमें देखिए कंडीशन कई बनते हैं, ठीक है। अब चौथा क्या कह रहा है, जब हम वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं, जब हम यानी कि 2F1 और इसके बीच में हम रखेंगे, ये वाली स्थिति हमने नहीं देखा था तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको पहले कर दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो जब हम इस पे रखते हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, हमने इस वाले को देख लिया, इसको देख लेते हैं, ठीक है। जब हम वस्तु 2F1 पर रखते हैं, ये हमने नहीं देखा क्योंकि ये पे पहले ही आता है, ठीक है। जब हम इसको बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा इस तरह से बनाएंगे, यानी ये तुम्हारा 2F1 हो गया और ये तुम्हारा F1 हो गया, ये C हो गया और यहाँ पे F2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो तुम्हारा 2F2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वस्तु को रखेंगे तो याद रखिए यहाँ पे तो A B हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ से किरणें गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही हैं और एक क्या हो रही है, इससे होकर जा रही है। तो मतलब ये जहाँ पे कट रहे हैं ये इसी पर आकर के कटेंगे, ठीक है। तो इस पे आकर के जब कटेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा B डैश, ये तुम्हारा A डैश, ये प्रतिबिंब होगा, ये क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो इसमें स्थिति क्या होगी ये भी देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहली स्थिति क्या होगी, पहला तो उल्टा बना, दूसरा क्या होगा, वास्तविक हुआ, अब तीसरा क्या हुआ, तो वस्तु के बराबर हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 2F पर रखा था तो यहाँ पर भी 2F2 पर बन रहा है, तो वस्तु के बराबर हुआ। और चौथा कंडीशन क्या हुआ, ये जो बना है, ठीक है, लेंस के दूसरी ओर 2F2 दूरी पर बना है, 2F2 पर बना है। कि कौन सा बना है, प्रतिबिंब की बात हो रही है, प्रतिबिंब की, ठीक है। तो ये रहा 4 स्थिति। अब पांचवी स्थिति क्या है, देखिए हमने इसको पढ़ लिया लेकिन हमने इस बीच वाले को नहीं पढ़ा, ठीक है। अब इस बीच वाले को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यानी कि 2F1 और F1 के बीच में अब की बार वस्तु को रखते हैं, ठीक है। तो चलिए रख करके देखते हैं उसको भी। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, चौथी स्थिति हो गई, पांचवी स्थिति की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया पांचवी स्थिति में क्या होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जब वस्तु एक मिनट, हमने एक चीज़ गलत मिस्टेक कर दिया है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, F1 पर रखी हो ना, जब कोई वस्तु F1 पर रखी जाती है तो ये अनंत पर जाके बनती है। तो यहाँ पे ये इस तरह से चला जाएगा, ये कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। यानी ये गलत हो गया है। जब वस्तु F1 पर रखी हो तो कहाँ बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो अनंत दूरी पर बनेगा, ये वाला ध्यान दीजिएगा। ये ब्लैक वाला जो हमने बनाया ऐसे करके बनाइएगा, ठीक है। तो ये अनंत दूरी पर बनेगा, कहीं जाके मिलेगा नहीं, ठीक है। ब्लैक वाले को ध्यान दीजिएगा।
ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपका 5वां हो जाएगा। चलिए, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो, जब इन दोनों के बीच में हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, आप पहले इस तरह से बना लीजिए लेंस को। मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2F1 को लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने F1 को ले लिया, और वही चीज़ हमने सेम यहाँ पर भी लिया, ये हमने F2 ले लिया, तो यहाँ पे हमने 2F2 ले लिया। अब इसके बीच में हम वस्तु को रखते हैं। जब हम इसके बीच में रखेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये तुम्हारा बी हो जाएगा। यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो आपको पता है कि जब कोई फोकस से होकर गई है तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी वही जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर वो सी से होकर जाती है तो वह सीधी ही चली जाती है, यानी ये कटेगा कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कट रहा है ये यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला होगा, ये वाला नहीं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इसकी तो ये तुम्हारा बी डैश और ए डैश हो जाएगा। ये प्रतिबिंब है, क्या है, ये प्रतिबिंब है और ये तुम्हारा ये है। अब इसकी स्थिति की बात कर ले तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी स्थितियाँ बन रही है इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला स्थिति क्या होगा, उल्टा बन रहा है। पहला क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है, वास्तविक हो रहा है। दूसरा वास्तविक। तीसरा क्या हो रहा है, वस्तु से बड़ा हो रहा है। तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और चौथा कंडीशन क्या होगा, ये, ठीक है, अनंत और 2F के बीच बनेगा। इनफाइनाइट और 2F2 के बीच बनेगा। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं छठा और लास्ट कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट कंडीशन पे क्या कहा इसको भी हम देखेंगे। तो इसमें जो दिया गया है, छठवें की बात मैं करूं तो छठवां क्या स्थिति दिया गया, जब वस्तु प्रथम फोकस, जब वस्तु प्रथम फोकस यानी F1 तथा लेंस के बीच हो। ठीक है, चलो ये हमने बनाया। ठीक है, अब क्या किया हमने, एक मुख्य अक्ष खींच लिया, ये सी हो गया। हमने कहा था ये तुम्हारा क्या हो गया, F1 हो गया, ये तुम्हारा F2 हो गया। अब हम इसके और इसके बीच में वस्तु को रखते हैं। चलिए रख देते हैं। जब हम वस्तु को रखते हैं, ठीक है, यानी कि ए को रखते हैं, ठीक है, तो ए बी को हमने रखा। जब यहाँ पे लेके गया ये किरण, तो आपको पता है कि अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, इससे, यानी कि F2 से। दूसरा क्या होगा कि वक्रता केंद्र से। ठीक है, अब इसको जब हम पीछे डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर कट रहा है, तो ये प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश।
अब इसकी स्थिति ध्यान रखिएगा कि वस्तु के साइड में बन रहा है तो इसकी स्थिति क्या होगी, ठीक है। इसमें देखिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि वस्तु के साइड में बना तो क्या होगा, ये सीधा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा ना बन करके सीधा बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, आभासी बनेगा, क्योंकि हमने कहा था अगर वस्तु के सीधी रेखा में बनेगा तो क्या बनेगा, आभासी होगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, वस्तु से बड़ा। और चौथा कंडीशन क्या होगा, ठीक है, ये वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। किधर बन रहा है, तो वस्तु की ओर बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु की ओर, ये हमने आपको 6 स्थितियां बताई जो कि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्या करिएगा, इन सब चीज़ों को, ठीक है, नोट करके रखिएगा। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा यूज। ठीक है, अगर हम यूज की बात करें, लेकिन किसके यूज की बात करें, तो उत्तल लेंस के। ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग, तो इस लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, सबसे पहली बात अगर हम करें तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है, ठीक है, ये रीडिंग लेंस अथवा सरल सूक्ष्मदर्शी रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे हमको अगर घड़ी साज, मतलब अगर घड़ी की कोई भी पुर्जे को देखना हुआ तो घड़ी की साज को देखने में, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, इन सब में हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब हेडिंग क्या लगाएंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, यानी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहली स्थिति जो इसमें आएगी उसकी बात अगर हम करें पहली स्थिति में, तो देखिए पहली स्थिति क्या होगी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो इसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिगर के जरिए। ये कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस है। चलिए बनाते हैं अवतल लेंस को। एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये हो गया O। अब इससे जो किरणें आ रही हैं, ये अपवर्तन के पश्चात चली गई। ठीक है, दूसरा क्या बना इसमें, आई किरणें, ये भी इधर आधार की तरफ झुक गई। ये आधार है तो आधार की तरफ क्या हो रही है, झुक गई। अब इसको हम डाट डाट करके पीछे मिलाएंगे, इसको भी वही करेंगे।
तो यहाँ पे चीज़ें आकर के मिली हैं। इसको बोलेंगे F2 बोलेंगे और इसको बोलेंगे आप 2F2 बोलेंगे। ठीक है। अब ध्यान में ये रखना है कि ये प्रतिबिंब कैसे बना है, तो यन ले लेते हैं। ठीक है। तो कौन सी स्थिति है इसकी प्रतिबिंब की जो इसमें बना है? तो देखिए भैया, सबसे पहली स्थिति में बात अगर करूं इसकी स्थिति की, तो ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन क्या होगा इसमें, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब। दूसरा क्या होगा, आभासी होगा, आनंद पर रखा ना। और तीसरा क्या होगा, तो F2 पर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब वस्तु को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। जब वस्तु आनंद तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं स्थित हो, कहीं पर भी स्थित हो, तो अगला स्टेप क्या बनेगा, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच पर कहीं पर भी। ठीक है। जब ऐसी स्थिति आएगी तो ध्यान रखिएगा वस्तु कहाँ बनेगा, मैं आपको बना करके पहले समझा दूं, उसके बाद सी हो गया, ये मान लेते हैं, सॉरी F2 हो गया, यहीं पे वस्तु को रख लेते हैं कहीं पर भी, तो A हो गया, ये B हो गया। अब क्या होगा, इससे आई प्रकाश की किरणें और आधार की तरफ झुक गई। ठीक, और ये तुम्हारा सीधे निकल गया। अब इसको हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे, तो जहाँ से पीछे से डॉट डॉट करके मिला रहे हैं, जहाँ पे कट रहा है यही जो कट रहा है ये तुम्हारा क्या होगा, ये प्रतिबिंब होगा, यानी कि A डैश और B डैश, यही होगा प्रतिबिंब। ठीक है। तो इसमें स्थितियाँ जो बनेंगी उसको आप लिख लीजिएगा। तो पहला कंडीशन क्या हुआ, तो पहला कंडीशन जो होगा ये सीधा होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, आभासी होगा। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो वस्तु से छोटा होगा। और चौथा कंडीशन क्या होगा, ठीक है, वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनेगा। तो लेंस और फोकस के बीच। तो मैंने आपको ये स्थितियों के बारे में बता दिया। ठीक है। तो आगे चलते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चिन्ह परिपाटी बता दूं। ठीक है, आपको समझा दूंगा केवल, बाकी आप सब लिख लीजिएगा। ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। देखिए भैया, चिन्ह परिपाटी की अगर हम बात करें, हालांकि ये पूछा नहीं जाता लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे सवाल जब लगेंगे तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा, नहीं तो फिर आप गलत कर देंगे। ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी की अगर हम बात करें सबसे पहले, ठीक है, ये मान लेते हैं लेंस है, ये लेंस है। ठीक है। अब इसके बीच में हमने क्या किया, ये प्रकाशिक ये खींच दिया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य से खींचा, जस्ट इसके ऊपर यदि चलेंगे तो ये प्लस में चलेंगे, इसके नीचे यदि चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। ठीक है। अगर हम इधर चलते हैं तब भी माइनस में चलते हैं, और इधर चलते हैं
तो हम प्लस में चलते हैं, और नीचे की तरफ चलेंगे माइनस में चलेंगे, ऊपर चलेंगे तब भी हम किस में चलेंगे, प्लस में चलेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा प्रकाश जो होता है हम इसी साइड से ही डाल देंगे, ठीक है। बाकी और किसी साइड से प्रकाश को आप नहीं डालेंगे, नहीं तो प्रकाश ये गलत माना जाएगा। ये लेंस हो गया। जैसे मैं आपको समझाऊँ, अगर ये चतुर्थांश होता है, ध्यान से देखिएगा, ये चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश में ये x होता है, ये तुम्हारा x डैश होता है, ये तुम्हारा y होता है, ये तुम्हारा y डैश होता है। आपको पता है ये प्लस होता है। अब इसके इधर ये माइनस चलता है, और यहाँ पर भी प्लस होता है, और इधर भी माइनस में चलता है। वही चीज़ हमने लिखा है कि इधर चलेंगे तो प्लस प्लस में चलेंगे, इसके नीचे चलेंगे तो माइनस माइनस में चलेंगे, इसके ऊपर चलेंगे तो तुम्हारा प्लस प्लस में चलेंगे, इधर तो चलेंगे किस में चलेंगे हो, तब भी हम किस में चलेंगे हो, माइनस में ही चलेंगे, ठीक है। इतनी बातें हमने बताया। हाँ, और कुछ कॉमन फैक्ट है उसको भी आप लिख लीजिए जो कि कॉमन है। सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक होगी, ठीक। ये हो गया। दूसरा आप लिखेंगे, ये नोट में करके लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 रुपये का नोट चाहे 20 रुपये का नोट, जो भी आप लिख पाते हैं, ठीक है। जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो यह ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक। इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है, लेंस के आवर्धन का फार्मूला है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएंगे, लेंस सूत्र, जो कि इसका निगमन नहीं किया गया है, यानी लेंस फार्मूला। अगर हम लेंस फार्मूला की बात करें तो दर्पण वाले में क्या हुआ था, मैं ही दोनों क्लियर कर दूंगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये लेंस का है, 1/f बराबर तुम्हारा 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ये लेंस का है, किसका है, ये लेंस वाला है, ठीक है। अब क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का है, ठीक है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि आप क्या चीज़ लगा है, प्लस लगा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस लगा है, ठीक है। इस चीज़ को देख रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है, आप इसको याद रखिएगा। बाकी चीज़ें सब वही होती हैं जो हमने आपको दर्पण में ही बताया था। यानी तुम्हारा यहाँ तो जहाँ f बराबर क्या होगा, तो फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, और v बराबर आपका यहाँ अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी है, और u तुम्हारा क्या है, ये लेंस से वस्तु की दूरी है, लेंस से वस्तु की दूरी है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब जानते हैं आवर्धन के बारे में। किसके बारे में, तो मेरे रसगुल्लों आप हेडिंग क्या लगाएंगे, आवर्धन। क्या लिखेंगे, आवर्धन। इसको रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं, आवर्धन को रेखीय आवर्धन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है। तो आवर्धन की अगर हम बात कर लें यहाँ पे,
तो देखिए भैया आवर्धन किसे कहते हैं, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, नहीं डिफिनेशन में, तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या फिर रेखीय आवर्धन कहते हैं। इतना हमने बता दिया। अब इसके सूत्र की हम बात कर लें, तो रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है उसकी बात अगर हम करें तो यम बराबर तुम्हारा हो जाएगा आई बटे ओ, यम बराबर आई बटे ओ। अब यहाँ यम क्या है, देखिए भैया रेखीय आवर्धन है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है इसको आप जान लीजिए आई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये जो है ये है वस्तु की ऊंचाई, ठीक। अब इसको जब हम वस्तु की दूरी भी लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यदि लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो m बराबर आई बटे ओ बराबर v बटे u। ध्यान रखिएगा उस वाले में क्या हुआ था, यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब आइए कुछ सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ आंकिक सवाल हैं जो कि आपको भी जानने होते हैं, ठीक है। तो आइए उस सवाल को देख लेते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें तो ये रहा आपके सामने ये पहला सवाल, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए भैया पहला सवाल कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे आप लिख लीजिए। फोकस दूरी कहा है यानी कि यफ बराबर तुमको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो तुम्हारा किस में होगा, प्लस में ही होगा। उत्तल की बात किया है। फिर उसके बाद कह रहा है इसमें किसी वस्तु के 2 गुना, यानी कि वस्तु का 2 गुना कह रहा है, तो इसमें क्या दे रहा है, यम बराबर तुम्हारा कितना दे रहा है, -2 होगा। आवर्धन होगा, वस्तु है तो ऊपर होगा, ठीक है। वस्तु का 2 गुना वस्तु का 2 गुना आकार के वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब नीचे ही होगा, तो तुम्हारा -2 हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा कह रहा है इसमें प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी रखनी होगी। अब दूरी पूछ रहा है, लेंस से दूरी, तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, u, यही आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब यम दिया है पहले यम को निकाल लो, तो यम बराबर आपको पता है कि होता क्या है, v बटे u होता है। तो तुम्हारा v यम दिया है तो 2 बराबर v का मान इसमें जो है नहीं दिया है, इसको रहने दो इसे, तो v बटे u हो गया, ठीक है। अब तिरछा गुणा कर लो, जब तिरछा गुणा कर लोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो आएगा इसके बटे 1 कर देना, तो तुम्हारा हो जाएगा -2u बटे v।
तो v का मान हमको निकालना, तो v का मान तुमको निकल करके चला आया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपको पता है कि अगर हम सूत्र लगाएं 1/f बराबर, ठीक है, 1/v माइनस 1/u से लेंस वाले, तो 1/f, f का मान कितना दिया है 20 दिया है, बराबर 1/v का मान तुम्हारा कितना दिया है, तो ये माइनस में हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ये क्या नाम है v था, हम यहाँ अगर माइनस कर देंगे तो ये माइनस माइनस तुम्हारा कैंसिल होगा, तो यानी कि ये भी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस में नहीं आएगा, कितना आएगा इसमें, प्लस में आएगा, जो कि इसमें 2u हो जाएगा, तो माइनस u। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़, हमें यहाँ u का मान निकालना है, तो u का मान कैसे निकालोगे, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, इन दोनों को रहने दीजिए ऐसे। ठीक है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2u का स्क्वायर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो u हो जाएगा, माइनस तुम्हारा इसका गुणा करेंगे तो u हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें से घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा, देखिए जब यहाँ से आप घटाएंगे, यानी इसका गुणा इसमें किए हैं, इसका गुणा इसमें किए हैं। ठीक है, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस में u बचेगा। ठीक है, तो बटे 2u का स्क्वायर, तो 1 से कट जाएगा तुम्हारा, आया तुम्हारा 1, तो 1/20 बराबर तुम्हारा कितना आया। ठीक है, तो 1 तुम्हारा आ गया 2u, तिरछा गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2u। ठीक है, इसका इसमें होगा, तो u बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 20 गुणे भाग होगा, तो तुम्हारा आएगा 2। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्या, माइनस में देखिए मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर माइनस होगा तो ये माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो नहीं जुड़ जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3u, यानी कि ये कट जाएगा तो तुम्हारा आ जाएगा 3, तो जब गुणा होगा तो 3 आएगा, तो 20 3 60 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो 3 बट्टे तुम्हारा यहाँ जाएगा 3, और ये तुम्हारा 60 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 60/3। तो यहाँ पे 2 भी है, 1 मिनट यहीं से मैं फिर से लगा दे रहा हूँ। ठीक है, मिस्टेक हो रहा थोड़ा, देखिए जब इसका मैंने गुणा किया तो 1/20 तो आपका आ गया, बराबर -3 आएगा। ठीक है, तो 3u हो गया आपका, बटे 2u भी होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर में है तो 1 1 कट जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा यहाँ पे इतना। तो अगर हम तिरछा गुणा करेंगे, ठीक है, इसका इसमें होगा तो 2u हो जाएगा, बराबर इसका इसमें करेंगे तो -20 3 60 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, 60 हो गया। तो u बराबर तुम्हारा 60/20, 20 3 60। ठीक है, अब आ गया तुम्हारा, यहाँ पे देखिए 2 3 6 0, ठीक 30 आ गया ना, ये तुम्हारा सेंटीमीटर अब सही है। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया इतना। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, लेंस से वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
अब सही लगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या, लेंस से वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। आगे सवाल देख लेते हैं हम, यहाँ पे तीसरा सवाल। बाकी आप लोग ये दूसरा सवाल कमेंट बॉक्स में लगाइएगा और ये चौथा सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। बाकी हम इस सवाल को भी देख लेते हैं, तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल कह रहा है एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, ठीक है। तो यहाँ क्षमता की बात किया है, 2 डायोप्टर किया है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, ठीक है। तो यानी कि क्षमता यानी कि P की बात किया है, तो P बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, -2 D होगा। लेंस की फोकस दूरी यानी कि F बराबर तुमको ज्ञात करने को कहा है। तो फोकस दूरी आप ध्यान रखिएगा, अगर मीटर में ज्ञात करेंगे तो 1 लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे तो 100 लेना पड़ेगा। तो चलिए हम मीटर में ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है P बराबर होता है 1/F होता है, अगर हम मीटर में ज्ञात करेंगे तब ये मीटर के लिए होता है, ठीक है। तो क्षमता दिया गया है -2 बराबर 1/F, ठीक है। तो तिरछा हम गुणा कर लेंगे, जब हम तिरछा गुणा करेंगे तुम्हारा कितना आएगा, तो 2F बराबर तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर तुम्हारा कितना आएगा, 1/, इतना आएगा, ठीक है। तो जब हम इसमें भाग देंगे यानी 1 भागे जब हम 2 करेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 0.0, तो 2 पंचे 10, ये तुम्हारा कट जाएगा। आया कितना, 0.5, 0.5 है तुम्हारा माइनस में सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, सॉरी मीटर में आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा मीटर में आएगा। लेकिन जब आप इसको सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, यहीं पे 100 से गुणा कर देंगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 50 आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा उधर, तो -50, ठीक है। ये भी तुम्हारा आंसर करेक्ट ही है, ठीक है। बाकी 2 सवाल, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ठीक है, जो कि आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या है, ठीक है। मैं इसके लिए जो है रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। जय हिंद।